आज हम आपको त्रिकोणमिति 10th का जो है फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है याद नहीं होता। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक लड़का खड़ा है, इसको भी याद नहीं हो रहा है, तो हम आपको समझाएंगे। वैसे तो ये मेरा डबल रोल है, लेकिन मैंने डबल रोल के फायदे से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। इसमें हम आपको जो है समझाएंगे कि हाथ पर इसको कैसे याद रख सकते हैं। आपके पास जो है 5 उंगली है, ये 5 उंगली आपके काम की है, आपको 10th में स्कोर करा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम भी करो ऐसे से, ठीक है ना। तो तुमको अपना हाथ निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका पिक्चर बना लेंगे, पंजा का पिक्चर बना लेंगे, और पंजा का पिक्चर बनाने के बाद हो गया। यहां पर लिख देंगे, देखो ध्यान से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हो गया। अब हम इसको करेंगे, ठीक है ना। इधर से जो चलेगा वो चलेगा साइन, ठीक है, और इधर से आएगा तो हो जाएगा कॉस। तो इधर से हमारा क्या चलेगा, साइन, यानी इस साइन हमारा इधर से चलेगा और उधर से आएगा तो कॉस आएगा, ठीक है। और साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं तो tan का मान निकल जाएगा, उसके बाद सारे के सारे मान निकल जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तुमको भी ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले साइन है, तो साइन हमारा 0 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, एक ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको जो है रूट में रखना पड़ेगा, ऊपर वाले मान को रूट में, और आपके पास हाथ 2 है तो उसको 2 से भाग करना पड़ेगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले पंजा बना देना है, ऊपर वाले में क्या करना है, रूट में रखना हमेशा मान, हम आपको बताएंगे। और आपका 2 हाथ है तो उसको 2 से भाग करते जाना है। तो देखिए 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 को क्या करेंगे, रूट में रखेंगे, क्या करेंगे, रूट में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 0 अब बटे में 2, कितना हो जाएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो गया। अब करते हैं 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो 30 डिग्री का मान अब क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पर देखिए इधर क्या हाथ बता, इससे पहले इधर एक हाथ, एक उंगली बचा, सॉरी एक उंगली, हाथ नहीं, एक उंगली बचा, ठीक है। तुम भी ध्यान दो, एक उंगली बचा, तो एक उंगली बचा, इसका मतलब 30 डिग्री का निकाला, 0 डिग्री का हो गया ना, 0 डिग्री का 0, ठीक है। अब हम 30 डिग्री का निकालेंगे तो 30 डिग्री बराबर में कितना बचा, एक हाथ, तो इसको रूट में रखेंगे, अब बटा में 2 से देंगे। तो रूट 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका 2, 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अभी हम इसी तरह से 45 का भी बताएंगे। तो देखो 45 है तो क्या करेंगे, साइन 45 मतलब 45 डिग्री का मान, ठीक है। तो साइन 45 हो गया। तो साइन 45, इससे पहले क्या है, 2 उंगली है, इससे पहले वाला 2 को देखना है, तो इसको रूट में रखिए, ऊपर वाले मान को रूट में, नीचा 2 से भाग करना है। रूट 2 का रूट 2 रह जाएगा, और 2 की जगह हो जाएगा रूट 2 गुने में रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 1/√2। तो ये साइन 45 डिग्री का मान हो गया। अब हमको साइन 60 डिग्री के कह रहा है, तो साइन 60 डिग्री के मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखेंगे इससे पहले कितना उंगली है, 3 उंगली, 1 2 3 उंगली है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला मान 3 है, इसको रूट में रखना ही पड़ेगा, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इजी ट्रिक है। अब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो रहा है, इसको भी देखना है कैसे। अब 90 डिग्री का निकालना है, तो साइन 90 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, इधर देखिए 1 2 3 4 का उंगली, देखिए ये वाला है 90, तो 1 2 3 4 का उंगली बचा, तो ऊपर वाले को क्या करना है, रूट में रखना है, और आपको 2 को हाथ है मतलब 2 से भाग देना है। √4 का मान कितना होता है, सीधे हो जाएगा 2/2 कट करके आएगा 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। अब देखिए साइन का मान हम 0 डिग्री का निकाल लिए, 30 डिग्री का निकाल लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, कॉस का, तो कॉस का इधर से उल्टा जाएगा, सेम टू सेम। तो कॉस का उल्टा जाएगा, इसका मतलब इसके लिए ये हो जाएगा 0, इसके लिए ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। या फिर आप साइन का मान निकल कर आया है ना, इसी को उल्टा लिख लीजिए। तो देखिए साइन 0 डिग्री है ना, तो इसमें कॉस में चेंज हो जाएगा 90 डिग्री, इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है ना। अब तुम जा करके बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है जा करके समझो वहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तुम देखो साइन 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री ही हो जाएगा उल्टा, 0 डिग्री वाला जो 0 वाला 90, ठीक है ना, 30 वाला 60, बस चेंज यही होगा, 45 अपने जगह पर रहेगा। जो 0 डिग्री है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जो 30 डिग्री है वो 60 डिग्री हो जाएगा, अब 45 रहबे करेगा। तो 0 डिग्री की जगह यहाँ पर 0 है, तो हम 0 को 90 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 90 हमारा है, तो 90 वाला मान को 0 ले लेंगे। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान जो है हमारा वो 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान, इधर उल्टा चलना, उल्टा, तो इस 30 डिग्री का मान हो जाएगा
√3/2, ठीक है। फिर अब cos 45 डिग्री का मान, तो cos 45 और sin 45 का मान एक ही रहता है, 1/√2। और cos 60 डिग्री का मान, तो देखिए 60 डिग्री का मान जो 30 डिग्री का मान है वो हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। और cos 90 डिग्री का मान, तो cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब साइन cos निकल गया तो tan निकालने में तो इजी होगा ना, तुमको भी ध्यान से देखना है, tan निकालने में इजी हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे देखना है, ये साइन हो गया। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर, ठीक है ना। मान लीजिए कि tan 0 डिग्री का मान निकालना है या 30 डिग्री का मान निकालना, 0 डिग्री का सबसे पहले, तो साइन 0 डिग्री या cos 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना है 0 और cos 0 डिग्री कितना है 1, तो 0/1, 0/1 क्या हो जाता है, जब ये कोई संख्या 0 में है ऊपर, मतलब 0 में ऊपर संख्या है और नीचे 1 है, इसका मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। 0/1, सॉरी 0/1 तो 1 ही रहता है। एक मिनट ध्यान दीजिए 0/1 0 रहेगा, अगर 1/0 रहेगा तब इसका मान इन्फिनिटी आएगा, तो आपका आगे आएगा 1/0। अब देखिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, इस tan 0 डिग्री का मान निकल गया। अब हम आपको बताते हैं tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान मतलब sin 30 डिग्री अब बटे में cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री √3/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी नीचा में 2, यहाँ पर भी नीचा में 2 है, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √3। तो आप लिखिए, तो इसका मतलब है कि sin 30 डिग्री आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं फॉर्मूला के साथ निकाल देता हूँ। cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हो गया 1/2 और cos 30 डिग्री हो गया कितना, cos 30 डिग्री हो गया √3/2, तो √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान कितना बचेगा, इसका मान बच जाएगा 1/√3, 1/√3, यही हो गया 30 डिग्री का मान। उसी तरह से अगर हम tan का मान निकालें, tan 60 डिग्री का, तो क्या करेंगे, sin 60 डिग्री या बटे cos 60 डिग्री, तो √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, सीधे √3 बचेगा, ठीक है। आप देख लीजिए ना, यहाँ पर भी रूट नीचा में यहाँ पर भी है, तो 2 से 2 बच जाएगा, तो √3/1 बचेगा, √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। अब tan 90 का निकालना है, उसी तरह से आप निकाल लीजिए tan 90 का, तो tan 90 का कितना हो जाएगा, sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान कितना है 0 है, तो 1/0 हम अभी बताएं, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। अब tan का निकल गया तो tan का उल्टा कॉट कर दीजिए, ये tan 90 है तो cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा, ये 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। अब 45 डिग्री का तो निकालवे नहीं किए, तो 45 डिग्री का तो समान है, sin 45 और cos 45 समान है, 1/√2 दोनों कट करके आएगा 1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan 45, ठीक है। तो tan 45 और cot 45 का मान एक ही रहता है, ठीक है। उसी तरह से sin 45 cos 45 का मान एक ही रहता है और sec 45 और cosec 45 का मान एक ही रहता है। तो इस तरह से आप इसको उल्टा कीजिएगा, तो tan 90 है तो 0 हो जाएगा। फिर 30 डिग्री वाला कहाँ गया, तो 30 डिग्री वाला यहाँ जो 60 है वो 30 डिग्री हो जाएगा और 45 तो 45 से रहेगा, 30 है वो 90 हो जाएगा, और जो 0 है, ठीक है ना, वो 90 हो जाएगा, जो 0 है वो 0 रहेगा। ध्यान में रखना है, देखिए 0 है तो ये 90 हो जाएगा, 0 वाला 90, ठीक है, 90 वाला 0 है तो ये 90 हो जाएगा कॉट का, ठीक है ना, कॉट का ये 90 हो जाएगा, ठीक है, कॉट का ये 90 हो जाएगा। 90 के बाद यहाँ पर हमको चलना है, ठीक है ना, तो इस तरह से भी चल सकते हैं या उल्टा भी चलिएगा, तो उल्टा चलिएगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, 90 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90। एक बार और समझ लीजिए, ये tan 90 है तो cot 0 का मान फिर उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान cot में, cot 30 डिग्री, ये तो cot 45, tan 45 एक रहता तो cot 45 हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया cot 60 डिग्री का मान और ये हो गया cot 90 डिग्री का मान। अभी जब निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा करते हैं, तो हमारा साइन का उल्टा एक बटा में करके देख सकते हैं, ठीक है, या tan का उल्टा जब cot आ गया तब हम इस तरह से कर सकते हैं कि साइन का उल्टा cos से कर सकते हैं और सेक का cos का उल्टा सेक हो जाता है। तो जब ये एक बटा में कर देंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो cosec 0 डिग्री का मान 0/1 यानी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर अगर 30 डिग्री का है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो cosec 30 डिग्री का मान हम करेंगे उल्टा करके तो की जाएगा सीधे 2 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2 है, तो cosec 45 डिग्री का मान करेंगे तो सीधा √2 होता है, आप देख सकते हैं सीधे √2 रहता है और cosec का sec का। तो इस तरह से मैं आपको ट्रिक में बता दिया हूँ,
अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से डबल रोल में सीखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।